हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे। जैसा कि आज का न्यू टॉपिक्स है क्लास 12th में बहुत इम्पॉर्टेंट डीएनए से ही संबंधित, क्योंकि इस समय मैं टॉपिक्स जेनेटिक लेके चल रहा हूँ और जेनेटिक टॉपिक्स में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्या आप लोग जानते हैं डीएनए अपना रूप भी परिवर्तन कर सकता है, डीएनए पुनः वापस भी आ सकता है? ये सब चीज़ें मुझे आज इस वीडियो में बतानी है, जिसका न्यू टॉपिक्स है डीएनए का न्यू टॉपिक्स दे रखा है विकृतीकरण। विकृतीकरण डीएनए तथा पुनः आकृतिकरण डीएनए के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, यानी डीनेचुरेशन डीएनए एंड रीनेचुरेशन डीएनए। ओके, ये टॉपिक्स है, आज इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इसमें दिया, पहले पूरी समझ लीजिए। जब हम डीएनए को जब हम डीएनए को उच्च डिग्री ताप यानी 100 डिग्री टेम्परेचर में इसे हीट करते हैं, तो इसकी जो प्रारंभिक स्टेज होती है, अवस्था होती है, वो परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन के कारण जो सर्पिलाकार डीएनए है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाता है। इस प्रोसेस यानी इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, जबकि पुनः आकृतिकरण में जब डीएनए ठंडा होने के पश्चात पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, उसे हम पुनः आकृतिकरण कहते हैं। जैसे कि अब इसके अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। डीएनए की संरचना एक नेचुरल में हमारी डीएनए कैसी होती है? इस तरह का ये डीएनए संरचना होती है। ठीक, ये एक डीएनए की संरचना होती है। इस डीएनए को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में हीट किया जाता है। तो ये अपने डीएनए जो जिसके वलयक होते हैं, ये बिल्कुल सीधे अवस्था में आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाती है? डीनेचुरेशन प्रोसेस होती है। डीनेचुरेशन प्रोसेस होती है। ठीक, बट जब इसे ठंडा किया जाता है, ठंडा करने पर डीएनए पुनः अपनी स्टेज में फिर वापस आ जाता है। अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। इसे रीनेचुरेशन डीएनए। ठीक, अब ये हमारी क्या अवस्थाएं हैं, इसी को समझना है। इसमें मेन क्या है, यानी कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार के जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए की हम वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया कि यदि हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में हमारा डीएनए इस स्टेज में रहता है। जब हम इस डीएनए को 100 डिग्री टेम्परेचर में हीट करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले डीएनए को जो हाइड्रोजन बांड होते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर जो उपस्थित ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये अलग हो जाते हैं।
ये अलग हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होती है, एक सीधी अवस्था में आ जाते हैं। इसी को डीनेचुरेशन या विआकृतिकरण कहते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं, तो ये बिल्कुल सीधी अवस्था में आ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड हट जाते हैं, किंतु पुनः इसे ठंडा करने पर फिर वो अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, रीनेचुरेशन कहते हैं। ये क्रिया तभी संभव हो सकती है जब हमारा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। ये संभव तभी हो सकती है, यानी पॉसिबल तभी होगी जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, तभी ये प्रोसेस होगी, अन्यथा ये प्रोसेस नहीं होगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और इसके नोट्स भी सुनकर बना लीजिए। फिर मैं एक बार समझा देता हूँ। जब डीएनए को हम 100 डिग्री टेम्परेचर में हीट करते हैं तो डीएनए जो सर्पिलाकार होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन के बॉन्ड अलग हो जाते हैं और डीएनए एक सीधी रेखा में हो जाता है, जिससे उसकी आकृति परिवर्तित हो जाती है। इसी को डीनेचुरेशन कहते हैं, विकृतीकरण। किंतु पुनः इसे ठंडा करने पर पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाते हैं। इसी को हम पुनः आकृतीकरण कहते हैं। ये क्रिया तभी संभव होगी जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होंगे। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए।